बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। अगर आप बागेश्वर धाम जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 23 जुलाई से 30 जुलाई के बीच धाम में कई बड़े बदलाव और महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं। अगर आप बिना पूरी जानकारी के पहुंच गए तो कुछ अहम बातें आप मिस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 7 ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जिनमें दिव्य दरबार लगना है, गुरुदेव का कार्यक्रम कब होना है, नई व्यवस्थाएं क्या हैं और निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, दर्शन मार्ग में क्या क्या है, मौसम अभी कैसा है वहां का, और अगस्त की सबसे बड़े अपडेट। अगस्त में जो बाबा का कार्यक्रम है, पूज्य गुरुदेव भगवान जी का जो कार्यक्रम है, जो उसकी सबसे बड़ी अपडेट शामिल है। इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। एक एक खबर मैं आपको बताऊंगा वहाँ की, और मुख्य खबरें मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट खबरें। तो वीडियो में बताने के लिए 7 महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। गुरुदेव जी का आगमन और दिव्य दरबार। 23 जुलाई को गुरुदेव भगवान जी धाम पर पहुंचेंगे और नए भव्य राम दरबार हॉल में दिव्य दरबार लगेगा। तो बागेश्वर धाम के श्रद्धालु भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली जो भी जानकारियां हैं वो तुरंत आपको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। जुलाई महीने का जो कार्यक्रम है बागेश्वर धाम का, परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी 23 जुलाई को बागेश्वर धाम में वापस पधार रहे हैं। वह 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक धाम पर ही उपस्थित रहेंगे। इस दौरान धाम पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि 23 तारीख को गुरुदेव यहाँ पर एक भव्य दिव्य दरबार लगाएंगे। यह दिव्य दरबार नए बने जो भव्य राम दरबार हॉल है उसमें सजेगा। इस दरबार में गुरुदेव गंभीर मरीजों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, भक्तों को विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से भक्तों को मिलेंगे और भूति भस्म का वितरण करेंगे, और लोगों को नई अर्जियां भी स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही शाम के समय गुरुदेव के मुखारविंद से संगीतमय कथा का आयोजन होगा। इस कथा के लिए पहाड़ के पास एक विशाल वाटरप्रूफ पंडाल का निर्माण किया गया है, ताकि बारिश के मौसम में भी भक्तों को कोई असुविधा न हो। धाम पर इस समय रुकने, रहने, भोजन, भंडारा की उत्तम व्यवस्था की गई है। अगस्त महीने का विशेष कार्यक्रम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनका विदेश दौरा है और अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम है। अगस्त महीने में गुरुदेव भगवान के 2 बड़े कार्यक्रम तय हुए हैं। 7 अगस्त से 10 अगस्त तक इंडोनेशिया दौरा है। अगस्त की शुरुआत में पूज्य गुरुदेव भगवान जी अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। 7 अगस्त से 10 अगस्त तक वह इंडोनेशिया में रहेंगे, जहां उदय संचय समागम का भव्य आयोजन होने जा रहा है। विदेशी भूमि पर सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगी। 14 अगस्त, 15 अगस्त और 16 अगस्त को पंजाब में बहुत ही बड़ा हनुमंत कथा होने जा रहा है। इंडोनेशिया से लौटने के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान जी 14 अगस्त, 15 अगस्त और 16 अगस्त को पंजाब के दौरे पर रहेंगे। पंजाब में 3 दिवसीय भव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु के शामिल होने की उम्मीदें। धाम की वर्तमान स्थिति और मौसम। वर्तमान में बागेश्वर धाम का मौसम बेहद सुहावना और ठंडा बना हुआ है। लगातार रुक रुक कर बारिश होने के कारण चारों तरफ हरियाली है। पहाड़ियों तथा जंगलों का नज़ारा अद्भुत लग रहा है। धाम पर श्रद्धालुओं की परिक्रमा अनवरत जारी है। दूर दूर से, कोई 10 किलोमीटर से, तो कोई 50 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से, तो कोई देश विदेश से गुरुदेव और बालाजी के सरकार के दर्शन के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। यज्ञ और हवन स्थल में कुछ आवश्यक बदलाव किए गए हैं, ताकि भक्तों को बैठने और ध्यान लगाने में अधिक आसानी हो सके। जो भक्त किसी कारणवश धाम पर नहीं आ पाते, वे सुबह बालाजी के दर्शन कर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। गुरुदेव के इस कार्यक्रम का हिस्सा अवश्य बने। मंदिर प्रांगण में चल रहे निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है, मैं आपको इससे अवगत करा देता हूँ। बागेश्वर धाम ने इस समय जगह जगह पर मंदिर प्रांगण को भव्य बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्रांगण के एक तरफ का काम पूरा
काम अभी पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। वर्तमान में ठीक बालाजी के मुख्य मंदिर के पीछे की तरफ यह नया निर्माण कार्य शुरू किया गया है। यहाँ पर भक्तों की सुविधा के लिए दोनों तरफ बहुत ही सुंदर और मजबूत सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। सीढ़ियों का एक हिस्सा बनकर तैयार हो गया है और दूसरी तरफ की सीढ़ी अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मंदिर प्रांगण का यह नया रूप आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगस्त महीने की कुछ संभावित और कंफर्म अपडेट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। श्रद्धालु भक्तों के लिए अगस्त महीने की 2 बड़ी एकदम कंफर्म डेट आ चुकी है। पहले 7 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक इंडोनेशिया का उदय संचय समागम और दूसरा 14, 15, 16 अगस्त को पंजाब की पावन भूमि पर भव्य कथा। लेकिन इसके अलावा जो खाली दिन बच रहे हैं उनकी सटीक जानकारी इस प्रकार है। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक की स्थिति, इस समय अभी कोई भी ऑफिशियल कथा या बाहरी प्रोग्राम का अपडेट कार्यक्रम नहीं हो रहा है। मतलब 1 अगस्त से 6 अगस्त तक की स्थिति ऐसी है कि इस समय कोई भी पूज्य गुरुदेव भगवान जी का ऑफिशियल कार्यक्रम या कथा का अपडेट अभी कार्यालय से नहीं आया है। पूरी संभावना है कि इन दिनों परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बागेश्वर धाम पर ही मौजूद रह सकते हैं। 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त की स्थिति क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडोनेशिया से लौटने के बाद और पंजाब जाने से पहले इन 3 दिनों में पूज्य गुरुदेव भगवान जी धाम पर रुक सकते हैं या फिर कहीं और का प्रोग्राम बन सकता है, जिसका पुख्ता जानकारी अभी आनी बाकी है। कंफर्म सूचना कब मिलेगी? जो भी भाई बहन कार्यालय में बैठते हैं उनसे बात करने पर पता चलता है कि आज ग्रुप में इस विषय को लेकर कोई अंतिम मैसेज नहीं आया है। आज शाम तक या फिर कल शाम तक कार्यालय में इन तारीखों पर बिल्कुल कंफर्म जानकारी आ जाएगी, जिसके बाद मैं आपको उस जानकारी को बता दूंगा। धाम पर श्रद्धालु आस्था और परिक्रमा का अद्भुत दृश्य, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं कि धाम पर श्रद्धालुओं की आस्था और जो परिक्रमा वो कर रहे हैं उसका अद्भुत दृश्य क्या है। मौसम चाहे जैसा भी हो, बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह कभी कम नहीं होता। मंदिर परिसर के चारों तरफ जय सिया राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान के मंत्र की महामंत्र की गूंज सुनाई दे रही है। धाम की महिमा ऐसी है कि यहाँ आए भक्त, विशेष रूप से माता जी लोग और छोटे छोटे बच्चे पूरी श्रद्धा के साथ जमीन पर लेट लेट कर दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। एक के बाद एक कई श्रद्धालु लाइनों में लगकर इस तरह बालाजी के भक्ति में लीन होकर परिक्रमा कर रहे हैं। यह साक्षात सनातन धर्म का आडिक आस्था का प्रतीक है। आज हम आपको धाम परिसर से हुए बड़े बदलावों और हनुमान जी की गदा के दर्शन, दूर दूर से आए भक्तों के हैरान करने वाले अनुभव के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप भी धाम आने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। हुए बड़े बदलाव और नई व्यवस्था, बागेश्वर धाम में व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर बनाने के लिए लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। पहले जिस स्थान पर बैठकर भजन कीर्तन हुआ करता था, अब उस जगह पर परिवर्तन कर दिया गया है। अब भजन कार्यक्रम दूसरे स्थान पर नए निर्धारित स्थान पर पूरी भव्यता के साथ हो रही है। इसके अलावा पुराने राम दरबार हॉल के पास अंदर कुछ निर्माण कार्य चलने की वजह से मुख्य गेटों में श्रद्धालुओं का प्रवेश अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो भी भक्त बालाजी के दर्शन करना चाहता है, दिव्य दरबार की विशेष भूति भस्म लेना चाहता है, उसे अब पीछे के रास्ते से यानी निर्धारित बाईपास रोड से होकर भेजा जा रहा है। सभी भक्त इसी मार्ग से होकर आराम से भूति प्राप्त कर रहे हैं और दर्शन कर बाहर निकल जा रहे हैं। हनुमान जी की गदा के दर्शन और भक्ति का दृश्य भी मैं आपको बता दूं। धाम पर इस समय आस्था का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। धाम पर भक्त पूरी श्रद्धा के साथ जमीन पर लेट लेट कर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी परिक्रमाएं लगा रहे हैं। इसके बाद मुख्य स्थान पर आकर माथा टेक रहे हैं। पास ही बैरिकेटिंग के पास बैठकर तमाम भाई बहन और दीदी दीपक जलाकर पूरी तन्मयता के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्यालय नंबर 1 के पास बने विशेष सेल्फी पॉइंट पर श्रद्धालु इतनी खूबसूरत पलों को, यादगार पलों को वो समेट रहे हैं। अपनी फ़ोटो में क्लिक करके, अपनी इमेज में, गैलरी में क्लिक करके उस फोटो को सहेज रहे हैं। और इतना भव्य, इतना सुंदर दृश्य है वहाँ का कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे और इसमें लीन हो जाएंगे। सभी भक्तजन हनुमान जी की विशाल गदा के अलौकिक दर्शन कर रहे हैं, जो हर किसी के मन को शांति दे रहा है। देवघर से आए भक्त श्री विजय सिंह का अद्भुत अनुभव
धाम परिसर में हमारी मुलाकात बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर से आए एक श्रद्धालु से हुई जिनका नाम विजय सिंह है। विजय सिंह जी ने बताया कि बागेश्वर धाम में यह उनकी चौथी हाजिरी है और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें आकर यहाँ पर कैसा लगता है तो उन्होंने भावुक होकर कहा कि यहाँ आकर जो भी मनोकामना मांगो बालाजी सरकार उसे निश्चित रूप से पूरा करते हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने बालाजी सरकार का पल्ला जब से पकड़ा है, उनका हाथ, उनका चरण जब से पकड़ा हुआ है, तब से उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया है। पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से गुरुदेव की कृपा हुई, बालाजी का आशीर्वाद मिला, वे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे चमत्कार, ऐसे अटूट श्रद्धा बागेश्वर धाम को इतनी विशेष बनाती है। आज हम आपको सीधे मंदिर परिसर के मुख्य भाग में लेकर चलते हैं, चूँकि वहाँ साक्षात कृपा बरस रही है। आइए जानते हैं कि धाम के मुख्य मंदिर की वर्तमान स्थिति क्या है। घर बैठे श्रद्धालुओं के लिए भक्त क्या क्या संदेश दे रहे हैं। जब देवघर से आए भक्त विजय सिंह जी ने पूछा गया, जो श्रद्धालु किसी कारणवश बागेश्वर धाम नहीं आ पाते हैं, उनके लिए वे क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि हर एक सनातनी भाई बहन का यह फर्ज बनता है कि अगर वो अपने जीवन में एक बार बागेश्वर धाम जरूर आएँ। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वे आने की चेष्टा करें, क्योंकि यहाँ आने से मन में सनातन धर्म के प्रति एक अटूट विश्वास, एक श्रद्धा जागृत होती है। बालाजी महाराज सबके मन की बातें समझते हैं। जो लोग सच्चे मन से धाम से जुड़ जाते हैं, बालाजी सरकार उनके सारे बिगड़े काम स्वतः ही बना देते हैं, जिसके साक्षात उदाहरण वे खुद हैं। बागेश्वर बालाजी और बागेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन इस समय सभी भक्त ठीक मंदिर प्रांगण के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ का नज़ारा अत्यंत अलौकिक है। महादेव का जलाभिषेक हो रहा है मंदिर परिसर में, जहाँ एक तरफ श्रद्धालु भक्त बागेश्वर बालाजी महाराज के दर्शन के लिए कतारों में खड़े हैं। धाम न पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भक्तों का विशेष संदेश। वहीं दूसरी तरफ माता जी लोग और अन्य श्रद्धालु भक्त बागेश्वर महाराज पर पूरी श्रद्धा के साथ जल अर्पित कर रहे हैं। प्रसाद और पुष्प अर्पण मुख्य मंदिर के भीतर महादेव और बालाजी महाराज के सुंदर पुष्प और दिव्य प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। भक्त जयकारे के नारे लगाते हुए अपनी पूजा सामग्री यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। सन्यासी बाबा के दर्शन और मुख्य परिसर में तो सभी श्रद्धालु भक्त सन्यासी बाबा के भी साक्षात दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। परिसर में भक्ति और ध्यान का माहौल है। मंदिर में चारों तरफ वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय और शुद्ध हो चुका है। चारों तरफ सीताराम सीताराम, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान के, जय श्री राम के महामंत्र की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ कई माताजी और भाई लोग एक जगह शांत बैठकर प्रभु की ध्यान में लगे हुए हैं और पूरी तन्मयता से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। भक्तगण यहाँ आकर पूज्य गुरुदेव भगवान और बालाजी सरकार की दिव्य तस्वीरों के भी दर्शन कर रहे हैं। धाम की यह छटा इस समय इतनी अद्भुत है कि यहाँ आने वाला हर भक्त भाव विभोर होता जा रहा है। बागेश्वर धाम के श्रद्धालु भक्तजनों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस जानकारी को आप अभी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक यह जानकारी पहुंच सके। और बेल आइकन इसलिए दबाइए ताकि अगली जानकारी आपको तुरंत मिल सके। भक्तों, इस पावन दर्शन और सुंदर व्यवस्था की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रचार प्रसार बढ़ाने में, बागेश्वर धाम की इस प्रचार प्रसार को बढ़ाने में, इस जानकारी को बढ़ाने में आप मदद करें ताकि सभी भक्तों तक ये प्रचार प्रसार पहुंच सके। अब आखिरी में बागेश्वर धाम के सभी श्रद्धालु भक्तगण जयकारा लगाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। आप सभी के कष्ट हरें, आप सभी के दुख हरें, आप सभी के जीवन में उन्नति आए, प्रगति आए, आप सभी आगे बढ़ें और सदैव आप इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ये आशीर्वाद सदैव आपको मिलता रहे और जीवन में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कष्ट हो, हर समय आप जय सिया राम हनुमान का जाप करते रहें। आपके कष्ट अपने आप मिट जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, जय सिया राम हनुमान, 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 जय सिया राम हनुमान। अपने आप सारे कष्ट कट जाएंगे। जय सिया राम हनुमान।